नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षण टेक में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेस्ट सीसीटीवी कैमरा फॉर होम। अपने घर के लिए अगर आप सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा। आपको घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाना है, कितने मेगापिक्सल कैमरा लगाना है, हमें कौन सा कैमरा हम यूज़ करें, किस कंपनी से हम डील करें और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और इन सब में कितना खर्चा आता है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है कि आज की डेट में दो तरह के कैमरे जो होते हैं घर पे यूज़ किए जाते हैं। पहला है वाईफाई कैमरा और दूसरा है जिसमें कंप्लीट सीसीटीवी का सेटअप लगता है, जिसमें हार्ड डिस्क, डीवीआर, सप्लाई, ये सब चीज़ें आती हैं। फ्रेंड्स, वाईफाई कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड का यूज़ होता है और ये प्राइस में काफ़ी कम होता है। तो काफ़ी लोगों का जो झुकाव होता है वो वाईफाई कैमरे की तरफ होता है कि एक वाईफाई कैमरा सफिशिएंट होता है, दरवाजे पे लग जाए तो उनके लिए सफिशिएंट है कि उससे हमारा काम चल जाएगा। और दूसरी तरफ आता है फ्रेंड्स सीसीटीवी का कंप्लीट सेटअप, जिसमें कि काफ़ी खर्चा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स वाईफाई कैमरे के बारे में। फ्रेंड्स, वाईफाई कैमरा इसका प्राइस 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की कॉस्ट में आपको मिल जाएगा और काफ़ी सारी कंपनीज, लोकल कंपनीज इसमें डील करती हैं और इसकी वारंटी जो है 1 साल की हमें मिलती है। बट ये इतना रिलायबल नहीं है और इतना अच्छा प्रोडक्ट इसमें आज की डेट में नहीं आ रही है, इसलिए ये जो है इतना बेस्ट नहीं है घर के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए। एंड मेमोरी कार्ड इसमें डलता है जिसकी वजह से इसकी रिकॉर्डिंग लगभग 5 दिन, 7 दिन, 4 दिन, जो भी है, जैसा भी आप जितने जीबी का मेमोरी कार्ड लगाओगे उस हिसाब से उसकी रिकॉर्डिंग होती है। फ्रेंड्स, ये एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं माना जाता क्योंकि कुछ अच्छी कंपनीज इसमें डील नहीं करती है वाईफाई कैमरे में। लोकल कंपनियां जो हैं वो ज़्यादातर जो है वाईफाई कैमरे को मैन्युफैक्चर करती है। और अगर बात करें किसी अच्छी कंपनी के वाईफाई कैमरे की तो उनकी कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल वाईफाई कैमरे की मैं बात कर रहा हूँ, उसके मुकाबले एक अच्छी कंपनी का अगर आप वाईफाई कैमरा यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और वो एक सिंगल वाईफाई कैमरा लगाने से अच्छा फिर हम सीसीटीवी का जो सेटअप है वही यूज़ कर लें, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो वाईफाई कैमरा घर के लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। वाईफाई कैमरा बेस्ट है उन लोगों के लिए जो लोग फ्लैट में रहते हैं। जो लोग फ्लैट में रहते हैं तो उनका जो घर होता है वो पूरी तरह से एक दरवाजे पे एक कैमरा लगाने से कंप्लीट उनका जो है सिक्योरिटी हो जाती है। बट अगर किसी घर की बात करें प्रॉपर तो उस घर पे एक कैमरा सफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि काफ़ी और भी चीज़ें कवर करनी पड़ती है, जैसे कि छत है, दरवाज़ा है या फिर सड़क है, तो उन्हें और भी चीज़ें कवर करनी पड़ती है। तो एक कैमरे से ये सब चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। ऐसा तो वाईफाई कैमरा जो है वो अच्छा नहीं होता है। लोकेशन मैटर करती है, लोकेशन के हिसाब से वाईफाई कैमरा भी बहुत अच्छा होता है। कुछ अच्छी कंपनियां भी इनमें डील करती हैं बट उनके वाईफाई कैमराज जो है कॉस्टली होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जब आपको वाईफाई कैमरा ही लगाना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उसका जो प्राइस है और एक कंप्लीट सेटअप का जो प्राइस है उसमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपने घर पे कैमरा लगा रहे हैं तो आप कंप्लीट सेटअप लगाइए, ना कि वाईफाई कैमरा लगाइए। और जो लोग फ्लैट में रहते हैं अगर उन्हें सीसीटीवी कैमरा लगाना है, इंस्टॉल करना है, तो वो जो है वाईफाई कैमरा यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए एक ही सफिशिएंट होता है कैमरा जो कि दरवाजे पर लग जाता है और उनकी जो प्रोटेक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। बट जो लोग फ्लैट में नहीं रहते हैं, प्रॉपर घर में रहते हैं, उन्हें वो एक कैमरा सफिशिएंट नहीं पड़ता है। उन्हें अब बात करते हैं कि किस कंपनी का कैमरा हमें लगाना चाहिए। स्पर्श है, दवा है, हिकविजन है, टीवीटी है, क्वांटम, क्वांट्रॉन, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है काम करती हैं। तो ये सभी कंपनियां की क्वालिटी जो है अच्छी है, इनमें से आप किसी भी कंपनी के साथ जा सकते हैं। एंड इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर डिपेंड करता है। कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे दवा बहुत डिमांडिंग है, कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे टीवीटी बहुत डिमांडिंग है, कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे हिकविजन का काफ़ी बोलबाला है। तो आप अपने हिसाब से किसी भी एक अच्छी कंपनी को चूज कर लीजिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेगापिक्सल की। कितने मेगापिक्सल का कैमरा घर पे सफिशिएंट है? फ्रेंड्स, 2 मेगापिक्सल का कैमरा घर पे सफिशिएंट है क्योंकि जिन सीसीटीवी कैमराज का हम यूज करते हैं वो सर्वेलेंस के तौर पे बेस्ट है। एंड 2 मेगापिक्सल में आप डोमेस्टिक कैमरे में जो है जूमिंग की
एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जूमिंग क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली है। ये जो कैमरे होते हैं ये सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पज के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। मॉनिटरिंग का मतलब है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या फिर किसी का फेस जो है आपको पहचान में नहीं आ रहा, तो वो सब चीज़ें जो हैं इन कैमरा से हो जाती हैं। बट हर चीज़ को जूम करके ये चीज़ें नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि ये जो कैमरा होते हैं ये डोमेस्टिक कैमरा होते हैं और इनमें वो क्वालिटी नहीं होती कि आपको जूम करके दिखा दे। ये जूम करेंगे तो पिक्सल फटने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सीसीटीवी कैमरा के कंप्लीट सेटअप के बारे में। फ्रेंड्स, जब आप अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा का कंप्लीट सेटअप लगाते हो तो उसमें कुछ आइटम आते हैं, कुछ प्रोडक्ट आते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं? आपका सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा के बाद में आता है आपका डीवीआर, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई और सीसीटीवी कैमरा वायर। फ्रेंड्स, ये जो मेन प्रोडक्ट होते हैं ये कंप्लीट सेटअप लगता है सीसीटीवी का, उसमें ये सब चीजें होती है। तो सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर तो आपने अपने हिसाब से जो भी कंपनी आपको बेस्ट लगे आप उसके साथ जाइए। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क की जब बात करें तो सबसे बेस्ट हार्ड डिस्क होती है WD की पर्पल हार्ड डिस्क। पूरी कोशिश करनी है आपने कि आप WD की पर्पल हार्ड डिस्क जो सर्वेलेंस हार्ड डिस्क आती है वही यूज करनी है आपने। इसके अलावा और कोई हार्ड डिस्क आपने यूज नहीं करनी है। फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं जो कि कम खर्चे के लिए कंप्यूटर हार्ड डिस्क इंस्टॉल करवा लेते हैं, या फिर कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती है और वो कंप्यूटर हार्ड डिस्क यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप कंप्यूटर हार्ड डिस्क के साथ जाओगे वो इतनी रिलायबल होती नहीं है, कहीं पर भी आपकी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि पहली बात तो आपने सर्वेलेंस हार्ड डिस्क ही यूज करनी है और पूरी कोशिश करनी है कि पर्पल WD की जो हार्ड डिस्क आती है सर्वेलेंस आपने वही यूज करनी है। अगर इन केस आप को WD की पर्पल हार्ड डिस्क नहीं मिल पाती है तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप तोशिबा की हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, वो भी बेटर है। फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई वो भी कम प्राइस में एक अच्छी पावर सप्लाई जो है आपको कुछ कंपनियां देती है। हर कंपनी आपको एक अच्छी पावर सप्लाई नहीं दे सकती। कुछ लोकल पावर सप्लाई यूज कर लेते हैं बजट को कम करने के लिए, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चलता है और उसे पावर कंटिन्यू मिलती है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स हमें एक अच्छी पावर सप्लाई यूज करनी चाहिए। अगर हम एक खराब पावर सप्लाई यूज करते हैं तो वो पावर सप्लाई तो बर्न होगी ही होगी टाइम से पहले, इसके साथ साथ वो आपकी कैमरे भी बर्न कर देगी। तो इसके लिए आपने यूज जो करनी है पावर सप्लाई, सबसे बेस्ट है कि आप एयरटेल कंपनी के साथ जाइए। एयरटेल कंपनी की पावर सप्लाई बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा फ्रेंड्स आप हाई फोकस की पावर सप्लाई भी यूज कर सकते हैं, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छी है। तो आपने ERD की पावर सप्लाई आप यूज कर सकते हैं। तो जो रिस्पेक्टेड कंपनी है सिर्फ उनकी ही पावर सप्लाई आपने यूज करनी है, किसी लोकल कंपनी की पावर सप्लाई आपने यूज नहीं करनी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सीसीटीवी कैमरा वायर के बारे में। सीसीटीवी कैमरा वायर काफी सारी क्वालिटी की आती है। अगर आप किसी पॉलीकैब की या किसी अच्छी कंपनी की जब वायर यूज करते हैं तो थोड़ी कॉस्टली होती है, हमारे बजट से बाहर चली जाती है बात कई बार, और हमें क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। तो उस टाइम आपने जो है लोकल कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छी डील कर रही है, उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। आपने जो है सॉलिड कॉपर वायर यूज करनी है। अगर आप बहुत अच्छी बात है कि आप पॉलीकैब या किसी अच्छी कंपनी की वायर यूज करें तो और भी अच्छी बात है। अगर आप नहीं यूज कर पाते हैं, आपके बजट से बाहर जा रही है बात, तो उस कंडीशन में आप सॉलिड कॉपर वायर यूज कीजिए। कोई नॉर्मल कॉपर वायर भी आपने यहाँ पे यूज नहीं करनी है, क्योंकि सॉलिड कॉपर वायर जो होती है उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं। तो इन सब बातों का फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना जब आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कितना खर्चा आता है टोटल इस। फ्रेंड्स, जब आप बात करें सीसीटीवी कैमरे कंप्लीट सेटअप की तो नॉर्मल घर में 4 कैमरे लगते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा कैमरे बहुत रेयर होते हैं किसी के घर में लगते हो। तो 4 कैमरे का जो सेटअप फ्रेंड्स वो 14-15 हज़ार रुपये तक कंप्लीट आजकल जो है मार्केट में मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो प्रोडक्ट है जैसे कि कैमरा है, सप्लाई है या फिर हार्ड डिस्क है, 2 साल की वारंटी आपको बड़े प्यार से मिलती है। 2 साल की वारंटी के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपका जो सीसीटीवी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। 1 साल की सर्विस भी आपको इसमें मिलती है। तो ये एक अच्छी डील होती है, तो लगभग इतने में हो जाता है। और अगर आप नॉर्मल 2 मेगापिक्सल कैमरे की बात करें, अगर आप अ, अच्छी क्वालिटी में जाना चाहते हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कुछ लोग कहते हैं कि हमें 5 मेगापिक्सल कैमरा लगाना है या 8 मेगापिक्सल कैमरा लगाना है, तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि कैमरा अगर आपका 5 मेगापिक्सल होगा या 8 मेगापिक्सल होगा तो उस हिसाब से डीवीआर भी कॉस्टली होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरे कैमरे का रेट बढ़ जाता है और डीवीआर का रेट वही रहता है, उसके हिसाब से डीवीआर भी आपको परचेज करना पड़ेगा।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप 8 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ करें तो आपको 8 मेगापिक्सल का डीवीआर भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप 5 मेगापिक्सल कैमरा यूज़ करें तो आपको 5 मेगापिक्सल का डीवीआर भी यूज़ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ तक ही नहीं, आपको उसके हिसाब से एक अच्छी डिस्प्ले भी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप 5 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल कैमरे पे जा रहे हो तो आपके पास 4K डिस्प्ले तो होनी चाहिए, अदरवाइज आपको वो क्वालिटी मिल ही नहीं पाएगी जिसके लिए आपने इतना खर्चा किया है। तो एक नॉर्मल 2 मेगापिक्सल कैमरे की मैं बात कर रहा हूँ। 2 मेगापिक्सल कैमरे का रेट दिया मैंने यहाँ पर कि 2 मेगापिक्सल का जो प्राइस है वो 14-15 हज़ार रुपये तक आपका सेटअप लग जाएगा। अप्रोक्सीमेटली एक बंडल वायर लगता है उसमें फोटो खींचना। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको इससे ऊपर जाना है तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि अगर आपको इससे ज़्यादा मेगापिक्सल यूज़ करनी है अपने घर पे भी और अपनी अपनी चॉइस होती है, तो उस हिसाब से फ्रेंड्स रेट भी जो है चेंज हो जाएगा। कैमराज जो है अ, आपको मिल जाएंगे और साथ में आज के टाइम में तो बड़े इजी अवेलेबल है 5 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल की, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बट इतना ध्यान रखिएगा कि आप खर्चा तो करें 8 मेगापिक्सल के हिसाब से 5 मेगापिक्सल के हिसाब से, बट आप जब बात करें डिस्प्ले की तो आपके पास एक छोटा सा मॉनिटर है, तो उसके लिए फिर वो सफिशियंट नहीं रहेगा। उसके हिसाब से आपको डिस्प्ले भी अच्छी लेनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आप भी अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं और आपको कोई परेशानी आ रही है या फिर आप किसी भी तरह की कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट कर सकते हैं सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास, तो आप हमें कमेंट कीजिए। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल रक्सम टेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।